Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. First of all, I would like to congratulate all of those जिनका IBPS PO मेंस क्लियर हो चुका है एंड नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों ने बहुत पहले से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि जब हम मेंस के एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं हमें पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स, हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है और कितने मार्क्स हम कर पाएंगे, और तभी हम एक एक घंटा आधा आधा घंटा देना स्टार्ट कर देते हैं. बट डोंट वरी, अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है. अराउंड 25 डेज़ हैं. 25 डेज़ या 30 डेज़ के बाद आपका इंटरव्यू होगा. ठीक है, एंड 1 अप्रैल एज यू नो उसका IBPS PO का रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके हाथ में एक जॉब होने वाली है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एफर्ट्स देते हो. ठीक है, अभी स्कोर कार्ड भी आ जाएंगे. ठीक है, तो वी विल सी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं और हमें कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए. ठीक है, कट ऑफ एंड ऑल वी विल कंपेयर. ठीक है, एंड एज आई ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल कि आई विल कंडक्ट फ्री मॉक टेस्ट. ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे. आई विल ऑल्सो क्रिएट ग्रुप ऑन टेलीग्राम अगेन. जिनका IBPS PO मेंस क्लियर हुआ है सिर्फ वही वाले एस्पिरेंट्स ज्वाइन करेंगे, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे. क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है उसमें बिगिनर्स भी हैं, SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हैं. तो जिनका सिर्फ IBPS PO मेंस क्लियर हुआ है उसके लिए आई विल क्रिएट अनदर ग्रुप या फिर अनदर चैनल, तो नहीं ऑब्वियसली ग्रुप. ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प यू अगर आपके कुछ डाउट्स हैं. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द वीडियो. तो इंटरव्यू की जब हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है, मतलब मेरे माइंड में तो आया था कि मुझे पहनना क्या है. ठीक है, बाकी प्रिपरेशन तो मैं कर लूँगी लेकिन पहन के क्या जाना है, क्योंकि जो भी आप पहनते हो ना, क्योंकि आप क्या पहन रहे हो वो बहुत मैटर करता है. आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपने अच्छा कुछ पहना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ चला जाएगा. लेकिन आपने बिल्कुल एंड मोमेंट में डिसाइड किया कि हाँ ये ठीक है, ये पहन लेता हूँ. फिर आपने देखा कि अरे ये तो लूज़ है, ये टाइट है, फिर उसमें आप उसका कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं होगा. एंड देन एट द एंड यू विल हैव टू वेयर दैट. तो फिर उसमें आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होने से बजाय यहाँ आ जाएगा. इसीलिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपको पहन के क्या जाना है. गर्ल्स का जैसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं फीमेल कैंडिडेट्स के कि मैम जो आपने साड़ी पहनी थी उसका मुझे लिंक चाहिए. मैं उसका लिंक तो नहीं दे पाऊंगी. आई विल शेयर कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है. ठीक है, नल्लीस मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन ही मंगवाई थी. बट आई विल शेयर सिमिलर साड़ीज़ कि आप ये वाले साड़ीज़ ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन. तो आई विल शेयर द लिंक्स एंड फोटोज़ कि आप, इट इज़ अप टू यू अगर आपको वो वाली साड़ीज़ चूज़ करनी है या फिर आप अपने भी जो भी आपने सोचा है. जैसे मैंने RRB के टाइम पे आप सबको बताया था कि हाँ दिस इज़ फाइन, इसके साथ ये वाला कलर पहन लो, इसके साथ ये वाले फुटवेयर ज़्यादा बेटर हैं, ये सही है. तो आप मुझे फ़ोटोज़ भेजना, आई विल हेल्प यू चूज़. ठीक है, तो क्योंकि मैंने रिसर्च अभी नहीं करी है, आई वॉन्ट कि मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर लूँ, क्योंकि साड़ी चूज़ करना एक अपने आप में टास्क होता है. और मुझे पता है कि मैंने बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर साड़ी चूज़ करी थी. आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड कि कैसे कौन सी साड़ी चूज़ करनी है. और आई वॉज इन पंजाब, बठिंडा में थी, तो मैं वहाँ पे गई. पहले मुझे कुछ नहीं मिला. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन सर्च करती हूँ. ऑनलाइन बहुत सारी सर्च करी. मतलब जो मेरी साड़ी थी वो 3400 रुपीज़ की थी. लेकिन मतलब मुझे ये था कि मुझे साड़ी चाहिए अच्छी. मतलब मैंने 8000 8800 ऐसी साड़ीज़ भी देखी थी, लेकिन फिर वो वाली साड़ी मुझे मिल गई उससे मिलती जुलती, फिर मैंने वही ऑर्डर कर ली थी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अच्छे से रिसर्च करके ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ. तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो, मे बी अराउंड 2 डेज़. उसके बाद आप आराम से ऑर्डर करना, उसका ब्लाउज स्टिच करवा लेना, फॉल लगवा लेना एंड पेटीकोट. ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. चलो ये सब बाद में. बॉयज़ का आप सबको पता ही है कि आपको ट्राउज़र शर्ट पहननी है, और अगर ब्लेज़र या कोट पहनना है अगर अकॉर्डिंग टू द वेदर. एंड आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, आपके हेयर अच्छे प्रॉपर ग्रूम्ड होने चाहिए. एंड बियर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि बियर्ड बिल्कुल क्लीन शेव कर दो. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपकी बियर्ड अगर है तो बिल्कुल नीट होनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर क्लीन शेवन तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शेव दैट डे.
ठीक है। एंड शूज़ आपके साफ़ होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। एंड सॉक्स आपको पहननी है, वो सब आपको पता है, ठीक है। वॉच आप पहन सकते हो, सिंपल गोल्डन कलर की नहीं पहननी है, नॉर्मल लेदर स्ट्रैप की प्रेफर करना। बाकी अगर आपके पास चेन स्ट्रैप की है वो भी आप पहन सकते हो। एंड अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स आपकी ज़्यादा गॉडी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फंकी कलर्स की नहीं होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए। जैसे मैंने स्पेशली इंटरव्यू के लिए बनाई थी हाफ फ्रेम वाली, ठीक है। आप वैसे भी बनवा सकते हो। एंड बटन्स आपको यहाँ तक करना है और टाई भी लगानी होती है। टाई का कलर आप देख लेना, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर टू मी कि मैम इज़ दिस कलर फाइन अलॉन्ग विद दिस आउटफिट। एंड और तो लड़कों का कुछ नहीं होता। एक चीज़ और होती है कि मैम क्या हम कोट का बटन बंद करें या खोल के रखें। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप खड़े होते हो तो आपका कोट का बटन बंद होना चाहिए, जब आप बैठते हो तो आपको ऐसे खोल के ही बैठना होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एंटर करते हैं रूम में तो हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो हम भूल जाते हैं वो खोलना, तो एक बल्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इससे बेटर है, अगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं है जब आप बैठ के तब बैठते टाइम ही खोल रहे हो बटन को, तो आप जब एंटर करते हो तभी आप बटन खोल के एंटर कर सकते हो। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप ये प्रैक्टिस थोड़ा सा डेवलप कर लें कि जब आप चेयर पर बैठने लगते हो इंटरव्यू देने के टाइम, तभी आप बटन को खोलें एंड देन यू सिट कंफर्टेबली। और ये लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना है आपको, ऐसे करके, ऐसे हैंड्स आपके होने चाहिए, फिर ऐसे होने चाहिए। मतलब वहाँ पर एक बंदा या फिर एक इंसान ऐसा बैठा होता है जो यही सब चीज़ें चेक करता है कि आप ऐसे तो नहीं कर रहे हो बोलने के टाइम पे, आपके पैरों की फिंगर्स तो नहीं ऐसे ऐसे कर लिए। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है गर्ल्स के लिए स्पेशली कि आप ओपन टो फुटवेयर्स नहीं पहने, आगे से बंद वाले फुटवेयर्स पहने, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज या पैनिक हो भी रहे हो, वो विजिबल ना हो आउट ऑफ, ऐसे कि हम फिंगर्स करते हैं ना, टोज करते हैं अपने पैरों के, तो वो विजिबल ना हो। एंड ज्वेलरी अगर मैं बात करूँ, बॉयज़ का तो मैंने बता दिया सब कुछ। ज्वेलरी अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स के लिए बहुत मिनिमल, जैसे मैरिड अगर एस्पिरेंट्स हैं तो वो पहन सकते हैं अपना जो भी पहनते हैं। बट अगर आप अनमैरिड हो तो सिंगल चेन अगर आपको पहनना है, कुछ भी नहीं वैसे पहनने की ज़रूरत, ठीक है। नॉर्मल जो आप पहनते हो मिनिमल ज्वेलरी पहननी है। कानों में आप छोटे छोटे ईयरिंग्स पहन सकते हो, एंड डैंगलर्स मतलब लटकने वाले ईयरिंग्स नहीं पहनने हैं, वो सब आपको पता है। नेल पेंट अवॉइड करना, एंड नेल्स प्रॉपर ट्रिम होए, ऐसे लंबे नाखून नहीं अच्छे लगते हैं इंटरव्यू में। एंड मेकअप अवॉइड करें बहुत, अगर आपको करना है बहुत मिनिमल मेकअप करें, ब्लश हाइलाइटर ये सब अवॉइड करें। एंड काजल भी बिल्कुल अवॉइड करें। मतलब यार ये दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट कब फील करते हो, अगर आप काजल लगा के करते हो थोड़ा सा आप काजल लगा लो, लेकिन सामने वाले को देख के ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या बन के आ गई है या फिर आ गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है। एंड हेयर आपको टाई करने बेटर रहते हैं। अगर आपके शॉर्ट हेयर है, इतने इतने शॉर्ट है तो यू कैन कीप देम ओपन, इतने शॉर्ट भी ओपन कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपके लॉन्ग हैं तो उनको आप किसी भी तरीके से टाई कर रहे हो, टाई आप बन में कर सकते हो, पिगटेल बना सकते हो, या फिर पोनी भी बना सकते हो। मेक श्योर करना कि अगर आपके बाल थोड़े से फ्रिजी हैं या रफ़ हैं, उनको थोड़ा सा टेम कर लीजिए, स्ट्रेट करवा लीजिए, कैसे भी करवा लीजिए, बट ऐसे बेबी हेयर्स ना दिखें, थोड़ा ग्रूम कट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको ग्रूम्ड दिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, वो होता है डायनामिक एंड स्टैटिक प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आई विल पुट द लिंक इन द वीडियो, की स्टैटिक में कौन कौन से पार्ट्स या फिर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं IBPS PO के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। वो मैं सब अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सब मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जो क्वेश्चंस हैं कैसे याद करने। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ डायनामिक वाले, तो उसमें आपको क्या करना है, मोस्टली 15 डेज़ के, जैसे अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट को है, फर्स्ट ऑफ मार्च को है, तो आपको उससे पिछले 15 दिन का करंट अफेयर्स भी अगर आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है। लेकिन मैं तो सिर्फ लास्ट के 5 डेज़ का करके गई थी दोनों इंटरव्यूज़ के टाइम पे, और वो भी ये करती थी कि 5 इंटरनेशनल, 5 करंट और 5 अपने एरिया की न्यूज़ याद करके चली जाती थी बस। और मैंने कुछ नहीं किया था, इतना ही किया था करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ। लेकिन
जैसे कि अभी बजट आया है तो बजट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बजट, चलो ये तो बजट था, लेकिन अगर वो पूछे इंटरिम बजट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे टाइम पे भी ना एसबीआई के टाइम पे बजट आया था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटरिम बजट, इंटरिम बजट आया था तब, ठीक है। तो इंटरिम बजट होता क्या है, मैंने पूरा लिखा था। इंटरिम बजट मीन्स टेम्परेरी बजट टिल द लोकसभा इलेक्शंस व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। फिर टैक्स क्या होता है, एटीडी डिडक्शन लिमिट क्या होती है, ठीक है। ये व्हाट इज सीजी टैक्स क्या होता है, सीजीटी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे आपको प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ना है ताकि आपके पास हैंडी नोट्स हों। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा इसको स्किम कर लें, ठीक है। एंड प्लीज़ थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चंस, जैसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप लिख के याद करो, मिरर के सामने बैठ के बोलो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे क्या होता है ना, आपको पता है कि आपको सब आता है, आपने सब याद कर लिया, लेकिन आप पैनिक करके वहाँ पे जाके, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी बोलने की। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, या फिर जैसे मिरर के सामने कर लिया, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को या फिर घर पे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप अकेले भी रहते हो तो उनको वीडियो कॉल पे करके उनको बोलो कि मैं ना अभी इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का, तो उनको बोल के दिखाओ। ऐसे आप, क्योंकि जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल क्वेश्चंस में, कौन कौन से, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, ये सब चीज़ें, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सब चीज़ों के आंसर आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपका रोल मॉडल कौन है, अच्छा उसके बाद आपने आरआरबी पीओ दिया था, इंटरव्यू दिया था, अच्छा उसका रिजल्ट आ गया तो आप आईबीपीएस पीओ में जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके टिप्स पे होने चाहिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना जब आप बोलते हो, 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, मिरर के सामने बैठ के बोलो, किसी को सुनाओ, बट इनकी प्रैक्टिस आपकी 100% होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस की। मैं आपको और भी क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, शुड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बी प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, इसका आंसर आपको अच्छे से बताना है। इन सब की फ़ोटोज़ मैं अटैच करवा दूँगी अपनी यूट्यूब वीडियो पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पीएम किसान क्या है, इफ़ एसबीआई वैसे मैंने, क्योंकि ये मेरा एसबीआई का इंटरव्यू पहले था, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बाद में था। 30 जनवरी को एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था एंड 27 फरवरी को, शायद 26 को था फरवरी को आईबीपीएस पीओ का, मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी डेट्स में था। फिर इफ़ एसबीआई इज़ प्राइवेटाइज्ड व्हाट विल यू डू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन आवर इकोनॉमी, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। वाई बैंकिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर नॉन रिलेटेड टू बैंकिंग बैकग्राउंड से हो तो आपसे वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट की गैप क्यों है आपके 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जो भी गैप है उसका आपको आंसर अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बोल रही हूँ इनको आप लिखो, साथ में उनका आंसर भी लिखो। एंड देन अगर ये भी होता है कि हमें चेक किससे करवाएं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो जैसे मुझे भी ये डाउट था कि आंसर्स तो मैंने लिख लिए हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स अपनी तरफ से तो लिख लिए, अब मैं चेक किससे करवाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने गाइडली का कोर्स लिया हुआ था, इंटरव्यू कोर्स, आदित्य सर थे वहाँ पे, तो मैंने उनसे 1-to-1 सेशंस लिए थे और उनको मैं बोल के भेजती थी टेलीग्राम पे, उनका जो टेलीग्राम का हैंडल होता है, तो उनकी विंडो पे मैं भेजती थी कि सर ये क्वेश्चन सही है, ऐसे बोल के मोबाइल पे ऑडियो मैसेज की, ऐसे मैंने सोचा कि ये सही है या नहीं, या फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे करके पूरा मतलब आपको पीछे पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको भी इंटरव्यू कोर्स लेना है आदित्य सर का तो यू कैन बाय इट ऑन गाइडली एंड इट इज़ एट वेरी नॉमिनल प्राइस, ऑलरेडी 2399, मैंने अपने प्राइम पे 2494 के अराउंड लिया था। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ TG Max, तो आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई थिंक अराउंड 2100 टाइप्स का कुछ रहना चाहिए। तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड एट अ वेरी गुड प्राइस। तो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय, क्योंकि इसमें आपको पूरा जो भी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्या होता है, आपके पर्सनल क्वेश्चंस के डाउट्स, क्योंकि उसके लिए कोई भी नहीं होता। मैं आपको हेल्प करूँगी लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प एवरीवन। मैं ट्राई करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, बट
सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, प्लस मॉक इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, इसमें अराउंड 3 इंटरव्यूज मिलेंगे। 2 तो आपके होते हैं जो बैंक के पैनल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो बनते थे पहले। एक आपका गाइडली के एक्सपर्ट मेंबर के साथ होएगा। तो अभी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की बात करूँ कि मेरिट्स ऑफ द जॉब क्या है, एंड उसके बाद नैरो बैंकिंग क्या है, ग्रीन बैंकिंग क्या है, इस्लामिक बैंकिंग क्या है। उसके बाद कि जो भी जैसे आपने 10 बैंक्स के जो आपने प्रायोरिटी भरी होगी, तो सबसे टॉप पे कौन सा बैंक है, उसके बाद कौन सा बैंक है, कि आपने यही क्यों टॉप पे रखा, उसकी सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने और आदित्य सर ने एक सेशन लिया था, उसमें सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस जो मेरी आदित्य सर के साथ हैं, स्पेशली वो वाली, क्योंकि जिनसे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी वो मेरे चैनल पर आके आप सबको गाइड करें, तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, कि आपको जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं और मेजर ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए, तो मैं ट्राई करती हूँ उनसे उतना टाइम मांगने की कि सर 20 मिनट्स का एक सेशन करना है, तो प्लीज़ आप इस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, तो मुझे हेल्प करनी है अपने एस्पिरेंट्स को। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं, अगर और भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे क्वेश्चंस पुट करना, आई विल ट्राई। और मेरे दिमाग में भी क्वेश्चंस हैं अभी मुझे, बल्कि पहले उन्हीं के साथ सेशन रिकॉर्ड करना था, बट समहाउ ही इज़ नॉट इन बैंगलोर एंड ही इज़ बिजी समवेयर, तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, बट ठीक है, आई विल रिकॉर्ड सून। जैसे उसके बाद क्वेश्चंस हैं, हु मेक्स फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एमपीसी किसने इम्प्लीमेंट किया, कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे रेट्स आपको पता होने चाहिए। बजटरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजटरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट दोनों में कौन बड़ा होता है। मैंने पूरे क्वेश्चंस बनाए थे अपने, एक डायरी ली थी मैंने, इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे मैंने लिखे थे क्वेश्चंस, क्योंकि तब मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांटेज था, क्योंकि मेरा तब कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, मुझे पढ़ना नहीं था किसी एग्जामिनेशन के लिए। बट सिंस अभी आपका SBI PO एंड SBI क्लर्क दोनों बाकी हैं, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में हो सकती है अप्रैल 1 को, अगर हम दिन रात एक करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लेज़ी होके पढ़ें। तो इसीलिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, अलॉन्ग विद SBI PO एंड SBI क्लर्क का प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार थोड़ा सा प्रेशर हमें SBI PO का ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज कम आई हैं। सो आई विल टेल यू, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, हमें अपना बेस्ट देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें SBI PO एंड क्लर्क की प्रिपरेशन को जैसे आपकी चल रही है वैसे करते जाना है, लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, जैसे अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस 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 कर रहे होंगे, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डेली बेसिस पर 2 सब्जेक्ट्स तो करने ही करने हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप ऑल्टरनेट डेज पर रखिए, ठीक है। जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, तो पहले दिन आप क्वांट रीजनिंग करिए, नेक्स्ट डे आप क्वांट इंग्लिश करिए, उसके बाद फिर क्वांट रीजनिंग करिए, बैलेंस बनाकर चलिए अपने सब्जेक्ट का। तो जो टाइम आप इंग्लिश को या फिर जो आपका ईजी सब्जेक्ट है उसको आप देते हो, वही टाइम प्लस 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स मोर आपको देना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आपको इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, आपको डेली बेसिस पर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, उसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ख़त्म करना है। कैसे भी करके ख़त्म करना है, बहुत ईजी है। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाओ। मैंने लिखा हुआ है, बताया हुआ है वहाँ पे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको प्रिंटेड नोट्स में से पढ़ना है, सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पर्सनल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, पर्सनल क्वेश्चंस ना थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होते हैं। उसको आपको ऐसे नहीं लगे अरे यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो तो आप जैसे सोने लगे हो, सोने से पहले आधा घंटा भी अगर आप दोगे फ़ोन में क्वेश्चंस टाइप करके, चैट जीपीटी में आप क्वेश्चंस टाइप करके देख लो कि मेरी हॉबीज़ ये हैं, व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ऐसे करके आप उन क्वेश्चंस को एक नोट्स बना लो, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप उन क्वेश्चंस को नोट्स में कॉपी पेस्ट करते जाओ। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ, वो आप लिखो एंड देन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यार ये एक इंटरव्यू सीरीज़ चलाऊंगी, मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने जैसे कि टेलीग्राम चैनल पर लिखा था, वेरी सून आई विल स्टार्ट, विद इन 5 days एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक।
तो ये वीडियो मैं यहीं तक एंड करती हूँ। आई विल ट्राई कि मैं वीडियोज़ को शॉर्ट रखूँ, तो पढ़ते रहिए, दिस इज़ द गोल्डन टाइम, ठीक है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। एंड ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।